नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको डाल चुका हूँ YouTube पर। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लें, क्योंकि पार्ट 3 है, इसमें 151 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हैं। 151 से इसलिए हैं कि पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन थे आपके और पार्ट 2 में केवल 50 क्वेश्चन थे, और ये पार्ट 3 है आपका, इसमें भी हम 50 क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो इसमें 151 से स्टार्ट है, इसके पहले 150 क्वेश्चन नंबर तक मैं आपको क्वेश्चन यूट्यूब पर दे चुका हूं। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लें, उसके बाद आप पार्ट 3 को देखें। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है इस पार्ट 3 में। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे, जो आप कोई भी एग्जाम दें। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हाल ही में चल रहा है, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आ रहा है सीबीटी 2, उसमें यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और आरआरबी ग्रुप डी, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट है उनके लिए तो है ही। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्वेश्चन है और उनके आंसर क्या हैं। पहला क्वेश्चन है 151 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, तो कौन सी गैस मुक्त होती है? आपकी ऑक्सीजन निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगला है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है वो भाग जो परागकण पैदा करता है? परागकोश कहलाता है। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 153, 154 और 155। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 153 नंबर का है कि कैंसर के इलाज में प्रयोग क्या किया जाता है, या प्रयोग किया जाता है तो क्या प्रयोग होता है इसमें? कोबाल्ट 16 का उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज में, इसको याद रखना। कोबाल्ट 16 का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। अगला क्वेश्चन 154 नंबर का, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया है कि कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा है टैक्सोल, तो यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो टैक्सोल दवा है वो किस रोग के इलाज में काम आती है? तो याद रखना, टैक्सोल कैंसर की इलाज में काम आती है। और ये जो टैक्सोल है ये किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो टैक्सोल एक यू नाम का वृक्ष होता है, उस वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ये है आपकी अतिसार से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट 157 नंबर का, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा ये दोनों बीमारियां हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये आँख की बीमारियां हैं दोनों, तो इनको याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है, तो डिप्थीरिया रोग से कौन सा ग्रस्त अंग होता है? ग्रस्त होता है कौन सा अंग? अपना गला। डिप्थीरिया गले में होती है बीमारी ये, तो ये गला इससे ग्रस्त होता है। अगला है, एथलीट फुट जो रोग है वो किससे होता है? तो एथलीट फुट रोग है वो किससे होता है? फंगस से होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, HIV की जांच के लिए होता है, तो ये हाल ही में MP कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है 160 नंबर का। एलिसा टेस्ट यूज किया जाता है HIV की जांच के लिए। और HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर का, प्याज का खाद्य भाग होता है, मतलब प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? गूदेदार पत्ते जो होते हैं उसको आप खा सकते हो, वो प्याज का खाने योग्य भाग होता है। अगला है, आभासी फल का एक उदाहरण है, तो आभासी फल कौन सा होता है? सेव एक आभासी फल होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो जो यूकारियोटिक सेल है उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से। याद रखना इसको, फास्फोलिपिड की वो बनी होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, तो ये किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा पहली बार इसका स्थापन किया गया था, प्रतिस्थापन। अगला है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो हरा प्रोटोजोआ होता है वो क्या कहलाता है? यूग्लिना कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों की जो नसबंदी है उसको कहते हैं बेसेक्टोमी, और जो स्त्रियों की नसबंदी होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इनमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इनको याद रखना दोनों को। पुरुषों की होती है बेसेक्टोमी और स्त्रियों की होती है ट्यूबेक्टोमी। अगला है 169 नंबर का, डायनासोर थे। डायनासोर तो क्या थे? एक
मेसोजोइक सरीसृप थे, ये मेसोजोइक सरीसृप थे, तो इन पर क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनासोर के बारे में आरआरबी में बहुत बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। अगला है एटीपी का निर्माण घटक है, तो एटीपी कहाँ निर्मित होता है, किसके द्वारा, फ्रक्टोज के द्वारा। ये फ्रक्टोज इसका क्या है, निर्माण घटक है, फ्रक्टोज के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला है लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं, लैक्रिमल ग्रंथियों से क्या स्त्रावित होता है, आंसू स्त्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो आहार नाल में जो स्टार्च का पाचन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, माल्टोज होता है आपका। अगला है डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग होता है, ईस्ट का उपयोग होता है डबल रोटी बनाने में, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगला है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये हाल ही में बहुत पूछा जा रहा है एमपी कांस्टेबल में, 174 नंबर का। तो जो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा संघ है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। अगला है सेल्युलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में बनाया गया है सेल्युलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना, 177 नंबर का क्वेश्चन है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। अगला है भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है, पहली बार भारत में जिन्होंने प्रत्यारोपण किया था हृदय का वो कौन थे, डॉक्टर पी वेणुगोपाल थे, जिनको पहली बार प्रत्यारोपण का श्रेय जाता है। अगला है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको कहते हैं, जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मछलियों में श्वसन होता है, तो मछलियां सांस किसके द्वारा लेती हैं या किससे उनका श्वसन होता है, उनके गिल्स होते हैं साइड में, जो 2 गिल्स होते हैं उनके द्वारा वो श्वसन करते हैं, एक एक तरफ होता है दोनों। अगला है मछली का लीवर भरपूर होता है, तो मछली के लीवर में क्या चीज़ भरपूर होती है, विटामिन डी, मछली के लीवर में विटामिन डी भरपूर होता है। अगला है ऑक्टोपस है एक मृदु कवची होता है, उसकी जो कवच है ऑक्टोपस की वो बहुत मुलायम होती है, मृदु होती है, तो ये कैसा होता है, एक मृदु कवची होता है। अगले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सत्य फलक और असत्य फल उत्पन्न होता है, तो ये किससे होता है, अंडाशय से, और असत्य फल उत्पन्न होता है आपका बीजांड से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है सत्य फल और असत्य फल के ऊपर, कि जो सत्य फल हैं वो आपके किससे उत्पन्न होते हैं, ये अंडाशय से होते हैं, और असत्य फल हैं वो आपके बीजांड से उत्पन्न होते हैं। अगला है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या नष्ट करते हैं, आपके बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगला है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम या सेरिब्रम बोलते हैं इसको, तो सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का सेरिब्रम। अगला है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्जाइमर रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है मानव शरीर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है अल्जाइमर, तो इससे मस्तिष्क में प्रभावित होता है इससे। अगला है गोबर पर उगने वाला पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 188 नंबर का, ये बहुत बार क्वेश्चन आया यहाँ से। गोबर पर उगने वाला पौधा होता है उसको क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है हार्मोन का कार्य क्या है, हार्मोन का कार्य क्या होता है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं शरीर में उनको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, हार्मोन का होता है। अगला क्वेश्चन है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो जो यूरिया उर्वरक होता है उसमें नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होता है, एमाइड के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, एमाइड के रूप में याद रखना इसको, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। अगला है प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ होता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है।
अगला है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो जब उसकी छाल को आप अलग कर दो तो उससे सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है किसी वृक्ष को। याद रखना ये, जब उसकी हम छाल हटा दें वृक्ष की तो उससे उसको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है। अगला है प्याज का खाद्य भाग है। तो खाने योग्य हिस्सा पूछे तो अलग बात है, अगर भाग की बात करें तो उसका जो प्याज का भाग होता है वो कौन सा होता है? तना। प्याज का तना खाया जाता है। अगला है नर मच्छर पौधों का रस पीते हैं। याद रखना, ये किसका रस पीते हैं? पौधों का। और मादा मच्छर है वो रक्त चूसती हैं। मतलब आपको जो मच्छर काटता है वो नर मच्छर नहीं होता, वो कौन सा होता है? मादा मच्छर होता है। अगला है पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो किस भाग से प्राप्त होती है हल्दी? तने से प्राप्त होती है। अगला है पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो जिस प्रक्रिया से जल अवशोषित होता है उसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं उस प्रक्रिया को। अगला है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है उसमें? निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है कोनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो ये सिनकोना की छाल से निकाली जाती है कोनेन। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों के। जो पौधों के जो सेल होते हैं उनमें सेल्यूलोज भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये थे आज के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं पहले आपको जो 150 क्वेश्चन डाले उनमें कुछ रिपीट हो गए हैं, तो कोई नुकसान नहीं है उससे अगर आपका रिवीजन दोबारा हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं डबल बार, उनको ध्यान नहीं दे पाते कभी कभी, तो आप दोबारा से पढ़ लेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा वैसे उनसे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बहुत जल्द आपसे अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।